नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक 12 राशियों का राशिफल। उसके साथ में जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किन लोगों के लिए किस तरह से लाभ होगा, किस तरह से घाटा का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी को जानने से पहले जानिए इन दिनों कौन सी प्रमुख तिथियां हैं और उन तिथियों का क्या महत्व है। तो 5 तारीख को महाशिवरात्रि का दिवस है, भगवान शिव जी के पूजन आराधना का दिवस है। उसी दिन शिक्षक दिवस है। देश भर के या विश्व भर के जो शिक्षक लोग हैं, जिन लोगों ने हमें शिक्षा दिया है, हमें अपने गुरुओं का, शिक्षकों का स्मरण करने का दिवस है, उनका सम्मान करने का दिवस है। 6 तारीख अमावस्या का दिवस है, जो कि पितरों के आराधना पूजन करने का दिवस है, वह श्रेष्ठ दिवस है। 9 तारीख हरतालिका तीज व्रत का दिवस है, जिसको कि स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, वो भी एक श्रेष्ठ दिवस है। 10 तारीख को भगवान गणेश जी का जन्म दिवस है, जिसे कि बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन पर पार्थिव गणपति जी का घर में स्थापना किया जाता है, पंडालों में उनका स्थापना किया जाता है और उनका पूजन करने का एक श्रेष्ठ दिवस होता है। 11 तारीख को ऋषि पंचमी है, जिसमें हम ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ऋषियों के द्वारा ही हमें शास्त्रों का ज्ञान हुआ है, वेदों का ज्ञान हुआ है, धर्मशास्त्रों का ज्ञान हुआ है। इसलिए हमें ऋषियों को उस दिन प्रणाम करने का दिवस है, सम्मान करने का दिवस है। आइए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में कहीं न कहीं जो घाटे की स्थिति चल रही है, उससे कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों से कहीं न कहीं अवरोध का सामना करना पड़ सकता है और घर परिवार में उसके पश्चात भी कहीं न कहीं शांति का वातावरण होगा। लेन देन के कार्यों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है और सप्ताह के अंत तक सुखमय समाचार की प्राप्ति होगा, सुखमय कार्य होते हुए नजर आएंगे। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो कई दिनों से परिवार में बीमारी आदि का दौर चल रहा है, वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेन देन के कार्यों में सोच विचार करके करने की आवश्यकता है। कई दिनों से जो चल रहे हैं लेन देन की स्थितियों में जो काफी कठिनाइयां बरकरार रह सकती हैं, परंतु सप्ताह के अंत तक कहीं न कहीं एक स्थिरता का वातावरण होगा और कहीं न कहीं सुख और शांति का वातावरण का निर्माण होगा। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो रुके हुए धन हैं, उनकी प्राप्ति शुरू होगी। मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे और किसी न किसी रिश्तेदार से जो काफी दिनों से चल रहे विवाद हैं, वो भी शांत होते हुए नजर आएंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही रिश्तेदारों के आगमन से शुरुआत होगा। घर में मांगलिक कृत्य का वातावरण होगा और संगीत कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और उसके साथ में ही रुके हुए जो धन हैं, वो भी प्राप्त होने लगेंगे। किसी स्थिर संपत्ति के खरीदने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत तक और भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। कई दिनों से व्यवसाय में चल रहे जो उथल पुथल है, वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे। एक लाभ का अवसर भी आना शुरू होगा और उसके साथ में ही मित्रों के सहयोग से किसी नए कार्य की योजना बन सकती है। रिश्तेदारों से मिलकर किसी नई योजना का प्रारंभ होगा और शिक्षा के प्रति कहीं न कहीं लगाव अधिक होता हुआ नजर आएगा और किसी नई व्यवसाय को शुरू करने की योजना भी बनेगी। सप्ताह के अंत तक और भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ होगा,
मांगलिक कृतक में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों के साथ मिलकर के कहीं जाने की योजना बन सकती है। बाल बच्चों की प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा और घर में एक सुख शांति का वातावरण का निर्माण होगा। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों के साथ सुखद एक वातावरण का निर्माण होगा और साथ में ही कई दिनों से जो चल रहे मानसिक परेशानियां हैं वो भी दूर होते हुए नजर आएंगी और सप्ताह के अंत तक किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और किसी विशेष व्यक्ति से इन दिनों में मुलाकात होगी जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। परिवार के अंदर एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। बाल बच्चों की शिक्षा में काफी प्रगति होगा, उनके कार्य में काफी प्रगति होगा और कई दिनों से परिवार के जो किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी ठीक होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी विशेष व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी जो कि आगे चल करके बहुत ही लाभ को देने वाला होगा। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धन आगमन से प्रारंभ होगा। व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी लाभ होगा और कहीं न कहीं से विशेष व्यक्तियों के द्वारा किसी नए कार्य की योजना बनेगी जो कि आगे चल करके और भी लाभ को देने वाला होगा और धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा और समाज सेवा के प्रति बहुत ही ज्यादा अग्रसर होने की इच्छाएं तीव्र होने लगेंगी और सप्ताह का अंत शुभ समाचारों के साथ प्राप्ति होगी। मकर राशि, यह सप्ताह मकर राशि के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अनेक प्रकार के सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में प्रगति होगी, मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और साथ में ही धार्मिक कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह का अंत में बहुत सारे शुभ समाचारों के द्वारा यह सप्ताह समाप्त होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा और कई दिनों से जो चल रहे चल विचल की स्थिति है वह भी समाप्त होगी। मानसिक प्रताड़नाएं जो चल रही थी वो भी समाप्त होंगी और रिश्तेदारों के साथ नए संबंध बनने शुरू होंगे। घर परिवार में एक मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है और सप्ताह के अंत तक किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि, कई दिनों से जो चल रहे मानसिक प्रताड़नाएं हैं वो भी दूर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। धर्म के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। बाल बच्चों की अच्छी प्रगति होगी। व्यवसाय में भी लाभ होगा और किसी न किसी विशेष उपहार की प्राप्ति होगी और सप्ताह का अंत शुभ समाचारों के साथ में समाप्त होगा। ये रहे 12 राशियों के फल कथन। अब जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किन्हें कितना लाभ हो सकता है, किसे कितना घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के लिए उचित नहीं है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। समय ठीक नहीं है। निवेश करने के लिए भी उचित समय नहीं है। वृष राशि के लिए समय उचित नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए भी समय अच्छा नहीं है। मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने के पहले बहुत बार विचार करने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले, निवेश करने से पहले कई बार विचार कर लेने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मकर राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है।
मीन राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले कई बार विचार करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं घाटे की स्थिति आ सकती है। तो ये रहे 12 राशियों का शेयर बाजार में किस प्रकार से समय चल रहा है, हमने आपको बताने का यह प्रयास किया है। आगे और भी हम आपको विषयों के ऊपर बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।